राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। सारी पंडित जी की सेवा मथुरादास जी अकेले करते थे। पंडित जी संतों में भेद नहीं रखते थे, लेकिन श्री मथुरादास महाराज जी कहते थे मथुरादास जी में इतनी दीनता थी, वो पंडित जी की रसोई में जब तक पंडित जी पानी लेते तब तक रसोई में नहीं घुसते थे। कहते थे मैं नहीं जा सकता इनकी रसोई में। इतनी दीनता उनके मन में थी। पंडित जी के चित्त में कोई भेद नहीं था। वे तो सच्चे भक्तमाली थे। और उन पंडित जी महाराज के सानिध्य का लंबे समय तक उनकी सेवा का परिणाम यह हुआ महाराज जी कि वो महाभारत कहें तो भक्तमाल कहें तो जो कुछ कहते थे मथुरादास जी अपने आप में अनुपम होता था। और हमने तो वृंदावन की विद्वत गोष्ठियों में देखा है, बड़े बड़े पंडित पूज्य पंडित श्रीनाथ शास्त्री जी पुराणाचार्य जैसे विद्वान भी ऐसे सिर पे हाथ फेरते थे कि बाबा कहाँ से श्लोक बोलते चले जाते हैं। सैकड़ों श्लोक बोलते चले जाते थे और कहते ये थे। दास से बड़ा प्रेम था पूज्य श्री मथुरादास जी का। हमसे कहते थे पंडित जी आपने राम स्कूल का मुख नहीं देखा हूं। मैंने एक क्लास भी नहीं पढ़े थे मथुरादास जी महाराज, तो स्कूल का मुख ही नहीं देखा हूं। तो महाराज जी आप बोलते कहाँ से हैं? बोले पंडित जी महाराज की वाणी से सुना, वो याद रह गया, वो बोल देते हैं। और क्या? तो बोले हमको ककहरा पढ़ना, मानस जी पढ़ना, भक्तमाल पढ़ना हमको महाराज जी का नाम लेके कहते थे, उन्होंने सिखाया हमको। हम अक्षर वाँचना भी नहीं जानते थे। और बोले हमको थोड़ा ककहरा सिखाने के बाद सबसे पहले महाराज जी ने हमको लक्ष्मण मंदिर गोवर्धन में हरिभक्ति विलास पढ़ाया। तो वो कहते हम जो श्लोक बोलते हो हरिभक्ति विलास के ही हैं। धन्य है, ये है सेवा का परिणाम। तो उन श्री मथुरादास जी भक्तमाली जी में बास अटल वृंदा विपिन दृढ़ कर सो नागरिकियो। वृंदावन का ऐसा प्रेम था उनके हृदय में। सच्ची घटना गोरेदाऊ आश्रम की। शरीर श्री मथुरादास जी का शिथिल था, फिर भी कथा कहने तो जाते थे। एक समय राम जी बाई के कभी कभी बीमार पड़ जाते थे तो शिथिलता में फिर श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी कथा कहते थे। तो बाबा क्या हुआ, रात्रि को एक बार श्री मथुरादास जी जोर जोर से रोने लगे सपने में। तो उनकी सेवा में एक संत रहते थे, अभी वो अयोध्या जी में वास का, उन्हीं के शिष्य हैं, वो सेवा में रहते थे, पुरुषोत्तम दास। वो जग गए। तो जग कर उन्होंने देखा महाराज जी सपने में रो रहे हैं। तो धीरे से उनके चरण को हिलाया, महाराज जी रो क्यों रहे हैं? तब वो जगे। बोले अजी बहुत दुख की बात है, उस दुख के कारण रो रहे थे। क्यों? कहते आज हमने सपना देखा, वृंदावन से एक राधा रानी एक्सप्रेस चलती थी, अभी भी चलती है कि नहीं, 2 डिब्बा वाली, मथुरा वृंदावन ही जाती, आगे नहीं जाती है, वो है बंद हो गई। तो वो मथुरा वृंदावन जो राधा रानी एक्सप्रेस है, उसमें हम आज घूमते घूमते वृंदावन स्टेशन चले गए। राधा रानी एक्सप्रेस में चढ़े कि गाड़ी छूट गई। तो इसीलिए हम रो रहे थे कि हमारा वृंदावन छूट गया। अब उस गाड़ी को मथुरा से आगे नहीं जाना, पर वृंदावन की सीमा के आगे जाना उन्हें स्वप्न में भी स्वीकार नहीं था। ये है वृंदावन से प्रेम। वृंदावन की सीमा के बाहर जाना स्वप्न में भी उन्हें रो रहे थे सपने में, हाय हाय वृंदावन छूट गया, वृंदावन छूट गया। तो कहते पुरुषोत्तम दास जी से कि तुमने बहुत अच्छा किया,
ट्रेन चली ही थी कि तुमने जगा दिया, नहीं तो अनर्थ हो जाता, वृंदावन से बाहर चले जाते। ले साहब, ये है बास अटल वृंदा विपिन। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।